ये कहानी है उस साहस की, उस सरलता की और उस अटूट जज्बे की जो कभी हार मानना जानता ही नहीं। ये कहानी है उन 3 भारतीय पायलटों की जिन्होंने दुश्मन की जमीन पर कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने सबको हैरान कर दिया। चलिए सीधे चलते हैं उस दिन पर। तारीख थी 13 अगस्त 1972 और जगह पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक हाई सिक्योरिटी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप। यही वो रात थी जब कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तो सवाल यही है कि लोहे की सलाखें, चारों तरफ कंटीले तार और हर वक्त पहरा देती बंदूकें, इन सब के बीच आखिर कैसे 3 लोगों ने एक ऐसे काम को अंजाम दिया जो लगभग नामुमकिन था। एक ऐसा काम जिसने पाकिस्तानियों के भी होश उड़ा दिए थे। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मिशन से जिसने एक जांबाज पायलट की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 10 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध अपने चरम पर था। पायलट दिलीप पारुलकर को एक पाकिस्तानी वॉच टावर को तबाह करने का जिम्मा सौंपा गया। वो अपने लक्ष्य के बिल्कुल पास पहुंचे ही थे कि उनके सुखोई जेट पर जबरदस्त हमला हो गया। विमान को बहुत नुकसान पहुंचा और उन्हें आखिरी वक्त में इजेक्ट करना पड़ा। जान तो बच गई, लेकिन वो दुश्मन की जमीन पर थे और कुछ ही देर में एक गुस्साई भीड़ ने उन्हें घेर लिया। और यहीं से शुरू हुई कैद की जिंदगी, जहां हर पल एक नया इम्तिहान था। लेकिन पारुलकर का हौसला टूटना तो दूर और ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। पूछताछ के दौरान एक पाकिस्तानी अफसर ने उनसे भारत के एक अहम ठिकाने आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाने को कहा। बहुत ज्यादा टॉर्चर के बाद पारुलकर आखिरकार नक्शा बनाने के लिए मान गए। अफसर बहुत खुश हुआ, पर असल में पारुलकर में आदमपुर का नहीं बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया था। ये उनके न टूटने वाले जज्बे का पहला सबूत था। आपको याद है वो भीड़ जिसने उन्हें पकड़ा था? जब वो पारुलकर को पीट रही थी तब पाकिस्तानी सैनिकों ने आकर उन्हें बचाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक सैनिक ने कहा था, ये जिंदा हमारे ज्यादा काम का है। इसी एक लाइन ने उस दिन उनकी जान बचाई थी। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन घर वापसी की कोई खबर नहीं आ रही थी। कई महीने बीत गए। पारुलकर को यह एहसास हो गया था कि अगर आजादी चाहिए तो उसका रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। और बस यहीं से उनके दिमाग में फरार होने की योजना का बीज पड़ा। देखिए, ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी योजना थी। सबसे पहले उन्होंने एक एटलस का बारीकी से अध्ययन किया ताकि भागने का सही रास्ता पता चल सके। फिर उन्होंने बड़ी चालाकी से कैंप की बाहरी दीवार के सबसे पास वाले सेल यानी सेल नंबर 4 में खुद को शिफ्ट करवाया। और इसके बाद शुरू हुआ सबसे मुश्किल काम, औजार जुटाना और सुरंग खोदना। उनकी सरलता और जुगाड़ बस कमाल के थे। रोजमर्रा की मामूली चीजों को उन्होंने भागने के औजारों में बदल दिया। चोरी की हुई कैंची और स्क्रूड्राइवर से खुदाई शुरू की, कैसेट प्लेयर के मैग्नेट और एक सुई से कंपास बना लिया, और तो और घर से आए कपड़ों से पठानी सूट सिलवा लिए ताकि बाहर निकलकर किसी को शक न हो। जरा सोच कर देखिए, एक रात नहीं, 2 रात नहीं, बल्कि महीनों तक हर रात वो चुपचाप उस 18 इंच मोटी दीवार को खुरचते रहे और जो भी मलबा निकलता था, मतलब मिट्टी, सीमेंट, उसे बड़ी ही सावधानी से अपने अपने बिस्तरों के नीचे छिपा देते थे ताकि सुबह किसी को कोई शक ना हो। ये हिम्मत और सब्र की एक अविश्वसनीय मिसाल है ना? और फिर आखिरकार वो रात आई जिसका उन्हें महीनों से इंतजार था। एक ऐसी रात जब कुदरत भी शायद उनके साथ थी। 13 अगस्त की रात को तेज तूफान और बारिश हो रही थी। इसी की आड़ में तीनों पायलट दीवार में बने छेद से बाहर निकल गए। सुबह 6 बजे तक वो पेशावर पहुंच चुके थे और 9:30 बजे तक अफगानिस्तान बॉर्डर के बहुत ही करीब। और कैंप में वहां उनके भागने का पता चला सुबह 11 बजे। तब तक वो बहुत दूर निकल चुके थे। वो आजादी से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थे। मंजिल लगभग सामने थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बहुत छोटी सी गलती उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फेरने वाली थी। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, एक ऐसी जगह का रास्ता पूछा जो दशकों पहले बंद हो चुकी थी। और बस इसी एक सवाल ने स्थानीय लोगों के मन में शक का बीज बो दिया। तो हुआ ये कि उनके पास जो एटलस था वो बहुत पुराना था। उसमें लांडी खाना नाम का एक रेलवे स्टेशन दिखाया गया था, लेकिन हकीकत में वो स्टेशन तो 1932 में ही बंद हो चुका था। जब उन्होंने एक चाय की दुकान पर उसका रास्ता पूछा तो सब उन्हें अजीब नजरों से घूरने लगे।
जब उन्हें पकड़कर तहसीलदार के पास ले जाया गया तो पारुलकर ने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि वो पाकिस्तानी वायुसेना के अफसर हैं और अगर यकीन नहीं है तो कैंप के इंचार्ज उस्मान हामिद से बात करवा दें। उन्हें लगा कि शायद इससे वो बच जाएंगे। लेकिन अफसोस, यही उनकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। जैसे ही तहसीलदार ने उस्मान हामिद को फोन लगाया, पूरा का पूरा राज खुल गया। उस्मान हामिद तुरंत समझ गए कि ये वही 3 भारतीय पायलट हैं जो कैंप से भागे हैं। उनकी फरारी भले ही नाकाम हो गई हो, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में उनकी वापसी एक अलग ही तरह की जीत लेकर आई। पकड़े जाने पर सजा तो मिलनी ही थी। उन्हें 30 दिन के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत कारावास में डाल दिया गया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद दिसंबर 1972 में राजनीतिक स्तर पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। अब देखिए, इस पूरे मामले में एक बड़ा पॉलिटिकल एंगल भी था। हुआ ये कि उस वक्त भारत की कैद में पाकिस्तान के 1-2 हज़ार नहीं, पूरे 93,000 सैनिक थे। तो जाहिर है एक बहुत बड़ा राजनीतिक दबाव था और इसी दबाव के चलते दोनों देशों के बीच युद्धबंदियों की अदला बदली पर बात बनी और फिर आखिरकार पाकिस्तान के राष्ट्रपति को सभी भारतीय युद्धबंदियों को रिहा करने का ऐलान करना ही पड़ा। और जब ये जवान वाघा सीमा से भारत वापस लौटे तो वहां का नजारा देखने लायक था। हजारों लोगों का हुजूम था, लोग तिरंगे लेकर खड़े थे, नारे लगा रहे थे। ये जश्न उनकी फरारी की नाकामी का नहीं था, बल्कि उनके उस हौसले का था जो कभी टूटा नहीं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। आखिर सच्ची आजादी है क्या? जेल की दीवारों को तोड़कर बाहर निकल जाना, या फिर वो जज्बा, वो हौसला जिसे दुनिया की कोई भी दीवार, कोई भी सलाखें कैद नहीं कर सकती?